है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपकी मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके सेकंड डे से ही आपको काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन, फ़ी पेमेंट, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाली हूँ। A to Z चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मेरिट लिस्ट सबसे पहली चीज़ आएगी, उसके बाद आपकी नेक्स्ट डे से ही, जैसे कि एडमिशन कैलेंडर में NFSU ने मेंशन करा है कि जो मेरिट लिस्ट है मैम वो आने वाली है 7 जुलाई को। 8 जुलाई से आपकी फर्स्ट एडमिशन ऑफ काउंसलिंग जो होगी वो शुरू हो जाएगी। क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे कैसे चीज़ें फॉलो होती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। फर्स्ट चीज़ क्या होगी मैम? फर्स्ट चीज़ होगी हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। कैसी मेरिट लिस्ट है? कुछ इस तरीके से आपकी जो है मेरिट लिस्ट दिखती है। कैसे? दिस। ये तो देखो 2025 का ये मेरिट लिस्ट है एकेडमिक ईयर का, बट इसी तरीके से कुछ 2026 के भी मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक पूरी लिस्ट निकलती है जिसमें सारे बच्चे जितने भी उन्होंने फॉर्म भरी होगी अभी NFSU की, उनकी सारी चीज़ें मेंशन होती है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन होता है, उनके जितने भी मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन करे होंगे इन CUET UG, ये तो अभी NFET के मार्क्स यहाँ पे मेंशन है। EWS मेरिट लिस्ट है, बट ऐसे ही जनरल, EWS, OBC कैटेगरी, SC ST, ऐसे ही तरीके से सारी कैटेगरीज के मेरिट लिस्ट निकले होते हैं। उसमें आपका जहाँ भी लाई करते होगे आप, जहाँ भी आपके मार्क्स होंगे मेरिट लिस्ट पे, उस तरीके से मेंशन होगा। तो एडमिशन कैसे होगा फिर? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो स्टार्टिंग की चीज़ें होंगी, स्टार्टिंग के बच्चे जो होंगे टॉप, जिनकी टॉप मेरिट लिस्ट होंगी, उनको फर्स्ट काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। कैसे बुलाते हैं मैम, क्या प्रोसेस रहता है, सारी चीज़ें आराम से समझेंगे। देखो पहले क्या होगा, पहले तो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मैंने आपको यहाँ पे बता दी। पहले आपकी मेरिट लिस्ट आई। सेकंड चीज़ क्या होगी? सेकंड चीज़ आएगी आपको इस तरीके से कुछ ईमेल आएगा। किन बच्चों को ईमेल आएगा मैम? जो टॉप के जो स्कोरर्स होंगे, इस टॉप मेरिट लिस्ट पे जिनके नाम होंगे, उनको ये जो है सेकंड चीज़ जो है उनको ईमेल आएगा। ईमेल में क्या रहेगा? देखो ये तो धारवाड़ कैंपस का है, बट इसी तरीके से गांधीनगर कैंपस, दिल्ली कैंपस या फिर NFSU के एक ही में हो सकता है। ठीक है, ये तो धारवाड़ कैंपस का है। इस तरीके से आपको सारे कैंपसेस के आएंगे और वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स भी वहाँ पे मेंशन होंगे। आप अगर वहाँ पे चूज़ करना चाहते हो, एफिलेटेड आपको चूज़ करना है, तो आप उनके काउंसलिंग में भी चूज़ कर सकते हो। ईमेल में क्या होगा मैम? ईमेल में होगा कुछ इस तरीके से फेजेस आपको दिखेंगे। वहाँ पे क्या करना है, हमें उनका इन्विटेशन अगर एक्सेप्ट करना है तो हम उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग में जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होगा मैम? थर्ड चीज़, इसके बाद जब ईमेल आ जाएगी उन बच्चों को, तो उन्हें अपने जो प्लेटफॉर्म उन्होंने दी होंगी, इसमें देखो प्लेटफॉर्म क्या दिया है यहाँ पे, एक ऑनलाइन काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। थर्ड चीज़ क्या होगी? ऑनलाइन काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा उन बच्चों को जिनकी टॉप मेरिट लिस्ट में नेम होंगे। उनको फिर वहाँ पे ऑनलाइन अपने काउंसलिंग में वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। वहाँ पे प्रेजेंट होने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे उन्होंने टाइम दे रखी है, डेट दे रखी है, और कैंपस का नेम जो भी रहेगा वहाँ पे मेंशन होगा, आपका प्रोग्राम नेम जो भी होगा वहाँ पे मेंशन होगा, और आपने जो ईमेल मेंशन करी है, ईमेल ध्यान से मेंशन करना जिनने भी फॉर्म नहीं फिल करी है। क्यों? क्योंकि ईमेल बहुत ज़रूरी है। ईमेल पे ही सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे आती हैं। ठीक है, क्या होगा मैम? ईमेल आएगी। ईमेल वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, आपके प्रोग्राम नेम होंगे, कैंपस नेम होंगे, डेट होंगे, टाइम होगी, और आपका प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लिंक होगा जिस पे आप क्लिक करके उसी डेट को और उसी टाइम को आप वहाँ पे पहुँचोगे। फिर क्या होगा मैम? फोर्थ चीज़ होगी कि वहाँ पे क्या बैठा होगा? वहाँ पे एक NFSU का काउंसलर बैठा होगा। काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर आपकी ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग करेगा, आपको एडमिशन देगा। आपके जो जितने भी मेरिट लिस्ट में जैसे जैसे बच्चों के नाम होंगे उनको फिर प्रेजेंट और एब्सेंट, इस तरीके से जैसे टीचर्स करते हैं यार, वैसे ही कुछ प्रोसेस होगा। वहाँ पे आपको कैसे प्रेजेंट होना है? देखो आप वहाँ पे रहोगे ऑनलाइन, कि जो आपका लिंक रहेगा वहाँ पे आप प्रेजेंट होगे। फिर वहाँ पे क्या चीज़ होगी? वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर अपने साथ रखना है NFSU का। जिनने भी अभी NFSU का फॉर्म नहीं भरा है, फिल कर देना। NFSU का जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर उसका मिल जाएगा। आपको अपना NFSU का एप्लीकेशन नंबर रखना है, एक फ़ोटो ID कार्ड रखना है, कौन सी? जो मैम हमने फिल भी करी होगी, जैसे आधार कार्ड हो गया, तुम्हारा पैन कार्ड हो गया, या फिर पासपोर्ट, लाइसेंस, कुछ वोटर ID, या कुछ भी तुम्हारा गवर्नमेंट का कोई भी ID कार्ड है, प्रूफ है, तो तुम वहाँ पे रख सकते हो। फिर क्या होगा? थर्ड चीज़ जो होगी, एडमिशन काउंसलर क्या करेगा? आपको अटेंडेंस लेगा, जैसे नॉर्मली अटेंडेंस ली जाती है। आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको वहाँ पे आपका नाम जो है, आपका एप्लीकेशन नंबर जो है, वो वहाँ पे बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद क्या होगा कि अगर आपने प्रेजेंट रहो तो आपको अपना जो वीडियो कॉल है,
आपको वीडियो है अपना ओपन करना है, कैमरा आपको ओपन करना है। कैमरा ओपन करने के बाद वो आपसे पूछेंगे, आपकी आईडी कार्ड आपको दिखानी है, आपको एप्लीकेशन नंबर भी पूछ सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर आप दिखाओगे, अपना आईडी कार्ड दिखाओगे और वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको एडमिशन लेना है इस कैंपस में या नहीं। अगर आपको एफिलिएटेड कैंपस में लेना है तो वहाँ पे एफिलिएटेड कैंपस के भी काउंसलर्स बैठे होते हैं, वो आपको वहाँ उस तरीके से एडमिशन दे देते हैं अगर आपको एफिलिएटेड कैंपस में जाना है तो। अगर आपको जिस कैंपस के लिए आपको मतलब कि लिंक आया था वह कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने बोलना है येस, और नहीं लेना चाहते हो तो आपको बोलना है नो। किसी और कैंपस में लेना चाहते हो तो वो भी बता दोगे, तो उस हिसाब से फिर अगर आपकी मेरिट लिस्ट में हाई नंबर रहेंगे, देखो हाई नंबर वालों को ही प्रेफरेंस में चूज़ करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आपके लो स्कोर हैं ऑलरेडी और अगर आप चाह रहे हो कि आपको धारवाड़ कैंपस के लिए आया है बट आपको गांधीनगर चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप गांधीनगर के कैंपस के लाइक आपके 250 हैं 240 हैं वैसे स्कोर्स हैं, और अगर आपको चाहिए कि आपके स्टेट के पास में ही हो, आपको NFSU में जाना है, तो फिर इस तरीके से चेंजेस हो सकती हैं उस टाइप पे। लेकिन आपके अगर लो स्कोर हैं तो फिर अगर आप हाई स्कोर के लाइक गांधीनगर दिल्ली के ऑलरेडी फील हो जाते हैं पहले मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको ईमेल्स आते हैं, ठीक है। तो अब वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा और आपका अगर एडमिशन आप चाहते हो वहाँ कैंपस में तो आपको बोलना है यस। आपके वहाँ पे जो एडमिशन काउंसलर बैठा होगा वहाँ पे आपको प्रेजेंट टिक कर देगा, ठीक है। प्रेजेंट टिक करने के बाद आपको मार्क करने के बाद क्या होगा, आपको एक ईमेल आएगी, ठीक है। अगर आपने देखो यहाँ पे मेंशन क्या है, वंस यू मार्क योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कंफर्म योर विलिंगनेस टू टेक एडमिशन टू दैट एडमिशन काउंसलर विल सेंड यू दी ईमेल एट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ईमेल आईडी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैम ईमेल आईडी पे ही हमारे जो लिंक होंगे वो आएंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के। हमारी जो सेकंड चीज़ हमें जो पेमेंट का लिंक होगा वो भी हमारी ईमेल आईडी पे आएगा। तो ईमेल आईडी यार वैलिड डालना, ठीक है। ईमेल आईडी देखो, ईमेल आईडी पे तुम्हारे उन्होंने एक लिंक भेजनी है, वहाँ पे तुम्हें पेमेंट करनी है। अब लास्ट चीज़, पहली चीज़ क्या हुई मैम, फिर से रिपीट करते हैं मैम। पहली चीज़ हमारी हो गई मेरिट आ गई। फिर क्या होगा, सेकंड चीज़ क्या होगी मैम, सेकंड चीज़ में हमें आएगा मैम ईमेल होएगी, ठीक है। ईमेल किसको किसको आएगी मैम, क्या सबको ईमेल आएगी एक साथ में? नहीं। जो आपके फर्स्ट जो स्कोरर्स होंगे, जिनके हाईएस्ट मेरिट नेम में होंगे, उन्हें ही ईमेल फर्स्ट आएगी। कैंपस टू कैंपस ईमेल्स आती हैं, ठीक है। आराम से पूरा 1 मंथ काउंसलिंग में लगता है, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होगी मैम, हमें ऑनलाइन में वहाँ पे उपस्थित रहना है। वहाँ पे हमारा एडमिशन काउंसलर बैठा होगा, एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के भी काउंसलर्स बैठे होंगे। हमें जैसे जिस चीज़ में एडमिशन चाहिए हम वहाँ पे बोलेंगे, हमारा मिनट में नेम जो होगा वो बुलाया जाएगा। हमें वहाँ पे प्रेजेंट अगर हमें लेना है तो हमें मार्क कर देना है। अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ नोट करना, अगर आप एब्सेंट होते हो, अगर वहाँ पे नहीं होते हो, या फिर अगर आपका नाम दोहरा दिया गया और आप नहीं थे वहाँ पे, तो आपके नेक्स्ट वाला जो पर्सन होगा उसे आपकी जगह दे दी जाएगी, आपकी सीट दे दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे मिस करते हैं, और बहुत लोगों का ऐसे बच्चे छूट भी जाता है एडमिशन, ठीक है। फिर क्या होगा मैम, फोर्थ चीज़ आपको आएगी ईमेल। फिर अगेन ईमेल आएगी, ईमेल पे करनी है मैम हमें पेमेंट कर दिया एक बार, तो पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट आ जाएगी आपके ईमेल पे। रिसिप्ट आपको रख लेना है, या आपके जो आप जाओगे और वहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तब वो चीज़ें होंगी, तो ठीक है। तो क्या होगा, फिर देखो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, इफ़ यू फेल टू अटेंड द काउंसलिंग सेशन और चूज नॉट ऑप्ट फॉर एडमिशन प्रोसेस, यू शैल बी डीम्ड टू हैव योर क्लेम ऑफ फॉर एडमिशन टू NFSU दैट कैंपस, योर सीट शैल बी गिवन टू द नेक्स्ट पर्सन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अगर आप नहीं रहे उस वक्त और आपने आंसर नहीं किया उनके प्रेजेंट का, या फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में उनके नहीं बैठे हो, तो आपकी जो सीट होगी वो किसको दे दी जाएगी, माने नेक्स्ट पर्सन को, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। मैम फिफ्थ चीज़ें क्या होनी है, जो आपने फोर्थ चीज़ें तो बता दी, फिफ्थ वाली क्या है, फिफ्थ वाली हमने पेमेंट भी कर दी, तो फिर उसके बाद क्या होगा, पेमेंट करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा। सपोज़ आपको उस दिन का टाइम दे दिया, डेट दे दिया कि इतने दिन बाद आ करके अपनी जो है वेरिफिकेशन कर जाओ। डॉक्यूमेंट आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने, कौन कौन से मैम हमें 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, हमारा आईडी प्रूफ हमारा, और क्या क्या मैम हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरी थी, ठीक है, NFSU की, और किसकी, CUET की, ठीक है। अगर कोई गैप तुमने लिया है तो गैप सर्टिफिकेट,
किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो कैटेगरी मैं उस पर एक डिटेल वीडियो सब बनाऊंगी, उस पर चिंता मत करना कि कौन कौन सी तुम्हें डॉक्यूमेंट लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें लेके जानी होगी, वहाँ तुम्हें दिखाना होगा कहाँ पे, ऑफलाइन काउंसलिंग में, मतलब और वो काउंसलिंग बेसिकली नहीं होती है, वो ऑफलाइन तुम्हारा एक प्रोसेस होता है जिसमें तुम्हारी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तुम्हें अपना पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी जो तुम्हारी रिसिप्ट होंगी, ठीक है। और वहाँ पे फिर तुम्हें हॉस्टल अलॉट होगा और तुम्हारा क्लास जो है फिर जो डेट दी है एनएफएसयू ने उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। देखो वो डेट जो है वो टेंटेटिव है, ठीक है, वो चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि सीयूईटी का ये देख रहे हो अभी क्या चल रहा है, तो चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि अगर वही डेट है, सपोज 5 अगस्त या फिर तुम्हारा 7 अगस्त, तो उस टाइम पे तुम्हारा ओरिएंटेशन क्लासेस जो होंगी वो तुम्हारी स्टार्ट होंगी। तो ये पूरा प्रोसेस तुम्हें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा कि देखो किस तरीके से तुम्हारी ईमेल्स आती हैं, किस तरीके से मेरिट लिस्ट आती है और तुम्हारा क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो इस तरीके से है। फिर एक बार अगेन मैं तुम्हें बता दूं, मेरिट लिस्ट आएगी, ईमेल आएगा, तुम्हें ऑनलाइन काउंसलिंग में बैठना है, तुम्हें प्रेजेंट मार्क करवाना है अगर तुम्हें कैंपस चाहिए, फिर तुम्हें फ़ी पेमेंट करनी है, फिर क्या होना है मैम, फिर हमें अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा और हमारा क्लास जो है फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगी, हमारी जो एकेडमिक लाइफ है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस था पूरा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया है यहाँ पे, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ तुम कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और कुछ अगर डाउट रह गया है, कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट कर सकते हो। और भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो जितनी डिटेल है उसमें वहाँ पे बता दूँगी। तो तुम अभी से ही रेडी रखो, कौन कौन सी तुम्हारी डॉक्यूमेंट लगने वाली है, तो अभी से तुम रेडी करके उसको रख लेना, ठीक है। तो वो उसके लिए मैं अपना एक अलग से वीडियो डिटेल में बना दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ यार देखो लाइव आने का, ठीक है। लाइव आकर के आपके सारे डाउट जितने भी हैं वो डाउट्स को क्लियर करना, ठीक है। बार बार वीडियो बनाना, फिर आपके हो सकते हैं कुछ लोगों के डाउट्स अभी भी क्लियर ना हो, तो इसीलिए क्या होगा ना कि जब मैं लाइव आऊँगी और वहाँ पे तुम रहोगे और वहाँ पे तुम मेरे से आंसर करोगे, मैं हर किसी के आंसर्स का डिटेल में बात करूँगी एंड वो चीज़ें ना ज़्यादा अच्छी रहेंगी मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर तुम्हें लाइव में आना है और तुम चाहते हो कि हम लाइव आएँ, तो इसलिए मैं एक पोल दे दूँगी, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे। तुम वहाँ पे क्या करना, वहाँ पे येस और नो का रहेगा, तो तुम टाइमिंग और जो भी तुमको चाहिए, अगर लाइव आना चाहती हूँ मैं, तो तुम वहाँ पे मेंशन कर देना, जिससे कि मैं लाइव जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि आऊँ और वहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हों, सपोज़ जितने भी ज़्यादा, जो भी तुम्हारा मन हो, जो पूछना चाहते हो, लाइक कट ऑफ, एडमिशन, काउंसलिंग और कुछ भी प्रोसेस है भाई, तो तुम वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैं सारे 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 जवाब देने वाली हूँ, ठीक है। एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरी तरफ से तो प्रॉमिस है। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर तुम लाइव चाहते हो तो तुम प्लीज़ वहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हो, और तो मैं बोल दूँगी वहाँ पे भी तुम जाके कर सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। चलो फिर लाइव में मिलते हैं अगर तुम लाइव चाहते हो तो, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, ठीक है।